आने वाला है महाभूचाल वृषभ राशि वालों। आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अरे भैया, मंगल का नाम सुना है आपने? मंगल जो है सो वक्री अवस्था में थे, अब मार्गी हो गए हैं। मार्गी अवस्था में अभी से लेकर के ये 3 अप्रैल 2025 तक रहेंगे। मंगल का मार्गी होना आपके जीवन के कई रुख को बदल करके रख देगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। कुछ अच्छी चीजें घटित होंगी तो कुछ बुरी चीजें घटित होंगी। मैं जानता हूं कि आप पहले से ही बहुत परेशान हो, लेकिन मैं आपको उलझाने की कोशिश नहीं करूंगा। केवल जो अच्छी बातें हैं वो बताने का प्रयास करूंगा, जो बुरी बातें हैं वो बताने का प्रयास करूंगा। गुमराह करने का प्रयत्न नहीं करूंगा, जो आजकल ज्यादातर लोग कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, बकरी और मार्गी शब्द को सुन करके आपके दिमाग में कुछ चहल पहल हो गया होगा कि ये बकरी क्या होता है, मार्गी क्या होता है। आपने कभी सुना है जब लोग गुस्से में आते हैं तो कहते हैं अरे तुम्हारा दिन वक्र हो गया है, अर्थात तुम्हारा दिन खराब हो गया है। बकरी का अर्थ है कि बिल्कुल उल्टा काम करना, और मार्गी का अर्थ है कि बिल्कुल सीधा जो सटीक है वही काम करना। तो मंगल देवता इस समय में बिल्कुल सीधा सटीक, क्योंकि मंगल सेनापति हैं और सेनापति की दृष्टि जिधर पड़ जाए, जिधर वो चले जाए, उधर ही तबाही मच जाती है, उधर ही बड़ी से बड़ी घटनाओं को वो अंजाम देने लगते हैं। तो आइए वृषभ राशि वाले समझने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए कुंडली के दूसरे भाव में मंगल का बैठना क्या अच्छा बुरा परिणाम लेकर के आएगा। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में मंगल देवता विराजमान हैं और इनकी जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि, वो छठे भाव पर में है। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में और नवम उच्च की दृष्टि है जो नवम भाव पर में है। अष्टम दृष्टि नवम भाव पर में क्या परिणाम होगा? तो सबसे पहले वाणी और वाद विवाद के मामले में बात सुन लें। आपकी वाणी में तेजी आने वाली है और प्रभाव भी काफी रहेगी। जो बोलेंगे लोगों को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आप बहस या तर्क वितर्क में भी इस समय में प्रबल रहेंगे। आपसे ज्यादा कोई बहस कर नहीं पाएगा, विजय हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन कभी कभी कटुवाणी या आक्रामक बोलचाल से संबंधों में तनाव भी आने की संभावना है। तो संबंध को बचा करके रखें, कटु बोली बोलने से बचने का प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, आर्थिक स्थिति, क्योंकि दूसरा भाव पैसों का भी है। धन संचय की अच्छी क्षमता इस समय में वृषभ राशि वाले आप में होगी। बढ़िया पैसा जो है सो जमा कर पाएंगे। इतना ही नहीं, खर्च भी अधिक होगा। एक तरफ से पैसा आ रहा है तो दूसरी तरफ से पैसा जाएगा भी। अचानक से धन लाभ की भी संभावना बनेगी। रैंडम कहीं से पैसा आ सकता है तो अचानक से कुछ पैसा जा भी सकता है। यानी कि आने और जाने दोनों का योग आपके लिए इस समय में बना हुआ है। परिवार का भी भाव होता है दूसरा, तो परिवार पर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो उसको समझिए। परिवार में आपके वर्चस्व जो हैं, परिवार में आपके वर्चस्व जो हैं वो बनने वाला है। इस समय में आप जैसा कहेंगे परिवार के लोगों को ऐसा मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ऐसे योग बन रहे देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, इस समय में अगर आप अपनी वाणी पर संयम रखते हैं तो पूरा परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके वर्चस्व के कारण नहीं, आपके प्रेम के कारण। तो वाणी पर में संयम रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा वाद विवाद होने में भी ज्यादा विलंब नहीं होगा। ये मंगल है। क्या है ये? मंगल है। मंगल की दृष्टि जो है चौथी, वो छठे भाव पर में है, यानी कि रोग ऋण शत्रु वाले घर पर में। देवी और सज्जनों, आप अपने शत्रुओं पर में इस समय में वृषभ राशि वाले हावी हो जाएंगे। दुश्मन का छठी का दूध याद करा देंगे आप। दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन जो गुप्त शत्रु हैं, छुपे हुए दुश्मन हैं, उनका क्या करोगे?
वो तो पता ही नहीं है कि कौन दुश्मन है, तो वो लोग थोड़ा सा आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। रोग से संबंधित कुछ समस्याएं जैसे कि बीपी, सर में दर्द या स्किन से संबंधित परेशानी आपके सामने में आ सकती है, तो उससे बचने का प्रयास करें। कर्ज लेना देना जो है सो सावधानी बरतना होगा इसमें, पैसे किसी को लेने में भी और देने में भी, क्योंकि आपको समस्या का सामना जो है सो करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, कर्ज के मामले में कुछ उतार चढ़ाव भी आने के संभावना है। कर्ज के मामले में आपको कुछ अप एंड डाउन्स भी देखने को मिल सकता है, तो उस मामले में थोड़ा सा सावधानी बरतें तो ज्यादा बढ़िया है। प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्रों में जैसे कि खेल, सेना, पुलिस, वकालत, प्रशासन या नौकरी, इन सब में आपको बड़ी सफलता मिलने के योग है। कुछ बड़ा नाम मिल सकता है, कुछ बड़ा जश जो है आपको मिल सकता है, ऐसे योग बने हुए हैं। आगे मैं बताऊं, सप्तम दृष्टि जो है सो अष्टम भाव पर में है, अर्थात आयु, रहस्य, अचानक होने वाली घटनाएं। तो क्या होगा, जीवन में कुछ अचानक से इसी बीच में परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जो कभी कभी लाभकारी होगा तो कभी कभी चुनौतीपूर्ण होगा, परेशानी वाला परिवर्तन होगा। यदि आप रिस्क से जुड़े कार्य जैसे कि शेयर बाजार, इंश्योरेंस, गुप्त धन शोध आदि करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो सोच समझ करके निर्णय लेंगे, नहीं तो परेशानी में आप पड़ जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, मैं आपको पहले बता रहा हूं। आगे मैं बता दूं कि ससुराल पक्ष से कुछ वाद विवाद संभव है, या वहां के लोगों से सामंजस्य बैठाने में, वहां के लोगों के साथ नारायण वहां के लोगों के साथ संबंध को अच्छा करने में आपको कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, गुप्त शत्रु और षड्यंत्र, इन दोनों से बिल्कुल अपनी आंख और कान खुले रखें, क्योंकि लोग इस साजिश में लगे हुए हैं जो आपको कैसे तबाह किया जाए, कैसे परेशान किया जाए, तो बिल्कुल संभल करके रहें। बात करेंगे अब अष्टम दृष्टि की, तो अष्टम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर में है। नौवां भाव देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि भाग्य, धर्म, पिता, विदेश यात्रा और भी बहुत सारी चीजों का होता है। नवम भाव पर में दृष्टि ये दर्शा रहा है कि उच्च की दृष्टि है, तो भाग्य के क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिलेगी। अचानक से आपको धन का लाभ मिलने की संभावना रहेगी। अचानक से भाग्य का अप देखेंगे, आप चढ़ाव देखेंगे कि भाग्य भरोसे रैंडम कुछ काम होता हुआ चला गया, जो उम्मीद नहीं थी, कल्पना नहीं की थी कि ये काम भी हो सकता है, वो काम भी होने के योग आपके लिए बनने लगेंगे। देवी और सज्जनों, धार्मिक दृष्टिकोण से आप विद्रोही हो सकते हैं, या परंपरा को तोड़ने की प्रवृत्ति इस समय में आप में आ सकती है। जो परंपरा शुरू से चलता आ रहा है, उस प्रकार के कुछ काम के प्रति आपका विश्वास हिल सकता है। आप हो सकता है उसको ना माने, आप उसकी कदर ना करें, आप उसकी वैल्यू ना करें, ऐसा संभव है। पिता के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है, या उनके हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता आपके मन में विशेष हो सकती है। देवी और सज्जनों, विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। क्या? विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। आपको कहीं फॉरेन ट्रिप पर जाने का अवसर मिल सकता है, आप हिंदुस्तान से बाहर जा सकते हो, लेकिन इसमें कुछ रुकावटें, परेशानी आएंगी, इतनी आसानी से ये आपको नहीं जाने देगा। उच्च शिक्षा या आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप धैर्य और संयम बनाए रखेंगे, तो आपको हायर एजुकेशन में भी सफलता मिलने के योग है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बड़ा सफलता आपको मिल सकता है। ऐसे योग बन रहे हैं वृषभ राशि वाले। निष्कर्ष पर मैं अगर मैं पहुंचूं तो यह योग आपको साहसी बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है और तर्कशील बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन आपको वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखना जो है सो बहुत जरूरी है। शत्रुओं पर विजय पाने की क्षमता भी आपके अंदर इस समय में आएगी और आप वो काम करेंगे, लेकिन अनावश्यक वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। अचानक परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे और आपको सूझबूझ से निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। इस समय में
आपको ये समझना होगा कि ये मेरे परीक्षा का समय है। यदि आप अपने भाग्य को स्थिर रखना चाहते हैं तो आपको संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा, तभी आपको भाग्य का विशेष साथ मिलेगा और भाग्य भरोसे कुछ बड़ा काम होने की संभावना रहेगी। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए मंगल सप्तम भाव का मालिक है और सप्तम भाव का मालिक होकर के द्वितीय भाव में बैठ गया है। यानी कि दैनिक रोजगार व्यवसाय के बदौलत कुछ पैसा विशेष तौर पर में आप जमा कर पाएंगे, जमा करने का अवसर मिलेगा। जीवन साथी का विशेष सम्मान करें। पति हैं तो पत्नी की इच्छाओं का कद्र करें। अगर आप पत्नी हैं तो पति की इच्छाओं का कद्र करें। आप एक दूसरे का अगर सम्मान करेंगे तो इस समय में ये मंगल आपको धनवान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो आप ये जरूर करें। छोटा सा वीडियो था, मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि ये मंगल आपको क्या क्या मार्गी होने पर में अच्छा रिजल्ट देने वाला है, क्या हिला के रख देगा, वो सब बताया। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और जीवन में अगर आप धन संपत्ति की बढ़ोतरी चाहते हैं कि आपके पास में भी कुछ मोटा पैसा जमा हो, तो एक रत्न है जिसका नाम है पन्ना। पन्ना उपरत्न कम से कम जरूर धारण करें। मात्र 5,000 रुपए में आपको उसको तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके आपके एड्रेस पर में भेज दी जाएगी। इसको धारण करने से भाग्य का विशेष साथ मिलेगा, पैसा बढ़िया जमा हो पाएगा और आपके पास जो ज्ञान है उसका सही जगह इस्तेमाल कर पाएंगे। बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।